आप हिंदू हो के आप कर्मा में मत हो ना, कर्मा मतलब जो आप पिछले जन्म में आपने जैसे अपने जिंदगी बिताया था। हाँ, कर्म कर्म। कर्म नहीं है, पुनर्जन्म। वो कुरान में भी है पुनर्जन्म, मैंने 4 जगह से प्रमाण दिया कुरान से। अरे भैया अगर आप ये कह रहे हो तो फिर ये गलत बात है। कैसे? अब आप जानते नहीं हो, आप जानते नहीं हो, आप गलत बात है। मैं कुरान से हवाला देता हूँ, तुम्हें गलत कैसे हो जाएगा? अच्छा आप बताओ, और एकदम कॉन्टेक्स्ट बताओ, सब बताओ, ठीक है? क्योंकि ये कुरान में ही, कुरान में ही सूरह बकर में देखेंगे, कई फतकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन क्या बात कर। सुम्मा युमीतुकुम, हैं? हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैसे झुटलाते तुम अल्लाह को? तुम्हारे में जान नहीं था, मैंने तुम्हें जिंदा किया, फिर मारे जाओगे, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर मारे जाओगे, फिर जिंदा किया। वो 3 बार बोला। अरे भैया वो रीइंकार्नेशन के बारे में नहीं था, वो कॉन्टेक्स्ट कुछ और ही है। ऐसा है। मैं इतना आपने कहा पढ़ा कि आप इस्लाम का नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ा रहे हो। बताओ इससे बड़ी मूर्खता और क्या है? मैं आपको पढ़े क्या लिखे पढ़े क्या पढ़े लिखे, मैं ये नहीं समझ पाया। एक नहीं 4 जगह फिर वहाँ और बोला, कुल हल नब्बेकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाहि मन लअनहुल्लाह व ग़ज़ब अलैहि व जअल मिनहुम क़िरादत वल ख़नाज़ीर व अबदत ताग़ूत। अच्छा बढ़िया। अल्लाह, हाँ, जिसने शैतान की परस्तिश की उसको अल्लाह ताला बनाएंगे बंदर और सुअर। अब सुअर का नाम लेना यहाँ मुसलमान गुनाह समझते हैं, वहाँ अल्लाह ने खुद सुअर कह दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे मुर्तद पंडित महेंद्र पाल आर्या जी, जो कुरान करीम से उनका जो अक़ीदा है पुनर्जन्म के ताल्लुक़ से, वही अक़ीदा साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पंडित जी ने सूरह बकरा आयत नंबर 28 पढ़ी है, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम अल्लाह के साथ कुफ्र का तर्ज अमल आखिर कैसे इख्तियार कर लेते हो, हालांकि तुम बेजान थे। उसी ने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर वही तुमको दोबारा ज़िंदा करेगा, और फिर तुम उसी के पास लौट कर जाओगे। अब यहाँ पर पंडित जी ने झूठ क्या कहा है? पंडित जी ने कहा वहाँ पर अल्लाह ने 3 बार कहा है, जबकि यहाँ पे ज़िंदगी 2 ही बार बताई गई। तुम बेजान थे, यानी रहम मादर में हम बेजान थे, फिर उसी ने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, यानी रहम मादर में ज़िंदगी बख्शी, फिर वही तुम्हें मौत देगा, इसी धरती पर मौत देगा, फिर दोबारा तुम्हें ज़िंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौट कर जाओगे। तो रहम मादर में एक ज़िंदगी हुई और एक मौत के बाद की ज़िंदगी हुई। तो इसके ऊपर तो मुसलमानों का पूरा ईमान है, दिलो जान से ईमान है। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम के अंदर पुनर्जन्म नहीं है, पुनर्जन्म है इस्लाम में, मगर फ़र्क है। उनके यहाँ पे पुनर्जन्म इस तरीके से माना जाता है, आवागमन, आना जाना, मरो वापस इसी धरती पर आओ, मरो वापस इसी धरती के ऊपर आओ। तो इस्लाम में ये पुनर्जन्म की कोई जगह नहीं है। इस्लाम में पुनर्जन्म है तो 2 ही जन्म है, एक इस धरती के ऊपर, दूसरा परमात्मा के घर का, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो पंडित जी का झूठ था कि यहाँ पे 3 बार अल्लाह ने कहा है, 3 बार नहीं कहा है, 2 ही बार अल्लाह ने कहा है। फिर पंडित जी ने दूसरी आयत पढ़ी है, सूरह माइदा आयत नंबर 60, कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह मन लअनहुल्लाहु व ग़ज़िब अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरदता वल ख़नाज़ीरा व अबदत ताग़ूत। इसमें भी पंडित जी ने झूठ से काम लिया है कि अल्लाह ने कहा कि जो शैतान की परस्तिश करेगा अल्लाह उसको बनाएगा बंदर और सूअर। पंडित जी की जहालत की हद हो गई। यहाँ पे बनी इसराइल का वाक़या नकल किया जा रहा है। बनी इसराइल जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की कौम थी, बड़ी नाफरमान कौम थी, उस कौम के अंदर से अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ को बंदर और सूअर बनाया था, वो वाक़या नकल किया जा रहा है। ये नहीं बताया गया है कि बनाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला नस्लों में नहीं बनाता, और ना हमारा किसी भी मोतबर किताब के अंदर इस तरह का मसला लिखा हुआ है कि गुनाहों की बुनियाद पर अल्लाह बंदर और सूअर बनाता है। यह बनी इसराइल का वाक़या है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल कौम में से बंदर और सूअर बनाया था। ये वो वाक़या है, अल्लाह नस्लों के अंदर नहीं बनाता। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अब पंडित जी ने इस ख़ास आयत को आम समझ लिया, हर जगह फिट कर रहे हैं। मालूम हुआ पंडित जी ने कुरान को समझा ही नहीं है, और अगर समझा होता तो पंडित जी एतराज़ नहीं करते। ऐसे जाहिलाना एतराज़ तो वही करेगा जो कुरान को कभी समझा नहीं होगा। अब आखिर में
पंडित जी ने एक बात और भी कह दी है कि मुसलमान सूअर का नाम लेना गुनाह समझते हैं। भाई मुसलमान समझते होंगे, वो मुसलमान समझते हैं जिनको इस्लाम का ज्ञान नहीं है, इस्लाम का इल्म नहीं है। हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं है कि सूअर का नाम लेना गुनाह है। तो जो ये तोहमत अल्लाह के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये गलत है। ये भी पंडित जी का धोखा है। पंडित जी ने तो हद कर दी, तीनों बातों में झूठ बोला। सूरह बकरा आयत नंबर 28 के अंदर झूठ बोला कि 3 बार अल्लाह ने ज़िंदगी बताई, 3 बार अल्लाह ने कहा। सूरह माइदा आयत नंबर 60 के बारे में कहा कि वो बनाएगा, जबकि बनाएगा नहीं है, बनाया था बनी इसराइल की कौम को। फिर कहा कि मुसलमान गुनाह समझते, अल्लाह ने खुद कह दिया, यानी माज़अल्लाह कहना ये चाह रहे हैं कि अल्लाह ने गुनाह किया है, जबकि इस्लाम में ऐसा कोई मसला नहीं है कि सूअर कहना गुनाह है, सूअर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना गुनाह है। हाँ, बाज़ लोग कम इल्म लोग समझते हैं, मगर इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरे भाइयों, पंडित जी इसी तरीके से बहुत लोगों को बड़े बड़े धोखे दे रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल इस्लाम धर्म की सत्यता में जुड़े, इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। जज़ाकल्लाह।